सुप्रभात साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आइए हम देखते हैं पर्यावरण, जो हमारा सी टेट है और यूपी टेट, उसके लिहाज से पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लिए हैं। जो ये 50 क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, बीओडी का फुल क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना होता है, ये 4% होता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता आपको पता होगा डेसिबल में नापी जाती है। इटाई रोग जो है कैडियम धातु होती है, जो पहाड़ों से रिस्क जो पानी में आता है उससे ये होता है। ठीक है, और ये जापान की तरफ पाया जाता है। ये धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वो मीथेन होती है। और मीथेन आपको पता ही होगा कि हमारे ओजोन परत को नष्ट करने में मीथेन का अहम योगदान है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, और भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। तो ये देखिए नवीनीकरण है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और भारत में वन क्षेत्र जो है वो कुल कितना है, तो देखिए भारत में जो है वो 24.16% वन क्षेत्र है पूरे भूभाग का। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है, तो आप ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ये सघन राज्य वाला है। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लेता है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक, तो ये प्राथमिक प्रदूषक है, आप याद रखेंगे ये। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है, तो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है। और जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत में प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र जो हैं वो कहाँ हैं, तो वो देखिए पश्चिमी घाटी है और पूर्वी हिमालय है, ये दोनों है। और 2,4-D का क्या मतलब है, तो देखिए 2,4-D जो है ये हमारा डाइक्लोरोफिनेक्सी एथिलीन अम्ल है, जो क्या है, ये खरपतवार नाशी है। ठीक है, ये आप देखिएगा। ह्यूमेलेनिन क्या है, तो ये मानव जनित प्रदूषण है। ठीक है ना, मानव द्वारा ये प्रदूषण जो फैलता है उसको कहते हैं ह्यूमेलेनिन। ठीक है, और स्पेस ढिबरी से आप क्या समझते हैं, तो स्पेस ढिबरी को कहा जाता है अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट होता है उसको कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है, तो देखिए सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये जो है इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा ये छिड़काव करके वो गर्म हवाओं को ऊपर करके किया जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है और यह कहाँ होगा, बुंदेलखंड में करवाया जाएगा ये जल्द ही। अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल है, तो देखिए अम्ल वर्षा में Na और Sk और ट्राई और ड्राई ऑक्साइड ये शामिल है। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है, तो ये देखिए वायु प्रदूषण है। ठीक है, और इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये ओस्लो ने दिया है, आपको याद होगा। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है हमारा मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। और विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो हमारा मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, तो ये आपको पता होगा, गंगा की जो डॉल्फिन है इसको किया है, मीठे पानी की। ठीक, कौन सी गैस रखते हैं हीमोग्लोबिन को बाधित, रखते नहीं होगा यहाँ पे, करते होगा, कौन सी करते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये करती है। ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह नैरोबी में स्थित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है, तो ये जो है हमारा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। मौसमी संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में, तो ये आपको पता ही होगा, क्षोभ मंडल की घटना है ये। और रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल में है, तो ये आयन मंडल में है हमारा। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी जो हमारे बर्फ जो पिघलते हैं वो जो नदियों के रूप में आते हैं, तो वो पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1971 में ईरान में हुआ था। ठीक है, और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी जो हमारा उत्तराखंड में है, ये चमोली में, चमोली जो है इसमें होता है। वन विकास विषय है राज्य तथा केंद्र तथा समवर्ती सूची का, तो ये समवर्ती सूची का है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है, तो उत्परिवर्तन के जनक जो है हमारे डार्विन जी हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है, तो देखिए दामोदर नदी को कहा गया है जैविक मरुस्थल। और ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं, तो देखिए ऑक्टेन संख्या वो है, ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करके हम उसकी शुद्धता जांचते हैं ईंधन की। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून जो बनाया गया ये हमारा 1986 में बनाया गया है। और वायु प्रदूषण संबंधी कानून बनाया गया है ये हमारा 1981 में बनाया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है, तो ये 1980 में बनाया गया है ये।
ओजोन परत की मोटाई दो किस यूनिट द्वारा नापी जाती है? देखिए डॉप्सन यूनिट के द्वारा ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको नापते हैं हम लोग। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो वह गुजरात है। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है हमारा। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। और नीरी संस्थान जो हमारा स्थित है ये नागपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में है। और भारत स्टेज क्या है? तो भारत स्टेज जो कहा जाता है वो पर्यावरण प्रदूषण का मानक है, इसको कहते हैं। ठीक है। और गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? तो ये डिक्लोफिनाइल के रसायन से, जो हम गायों और भैंसों में दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो गाय मर जाती हैं तो उनके द्वारा ये जो गिद्ध जो खाते हैं मांस, उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।